नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। क्या आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बिहार के निवासी बन गए हैं? जी हां, इसका सबूत है। थोड़ी देर में आपको बताता हूं कैसे डोनाल्ड ट्रंप अब बिहार में रहने लगे हैं। उससे पहले आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर एसआईआर को लेकर सुनवाई हो गई, और वो इसलिए क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की तरफ से जाने माने वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस मांग के साथ कि जिन 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग ने काट दिए हैं, उनकी पूरी जानकारी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए। पिछले कई दिनों से, जब से ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छपी है, तब से विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर ये जो 65 लाख नाम काटे गए हैं, इनके न नाम दिए गए, न इनके एपिक नंबर दिए गए, न इनका पते दिए गए, कोई जानकारी जानबूझकर नहीं दी गई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर और प्रशांत भूषण, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीधे आदेश दे दिया कि आप जल्द से जल्द सारे राजनीतिक दलों को इन 65 लाख नामों की जानकारी उपलब्ध कराइए। अब इलेक्शन कमीशन को यह जानकारी 9 अगस्त तक उपलब्ध भी करानी है। पहले आपको यही जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया गया। ऊपर जरा डिटेल दिखाइए। 9 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को अपना जवाब अब दाखिल करना होगा। जैसा मैंने पहले बताया, एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण ने आज ये याचिका दाखिल की थी। हालांकि उसकी सुनवाई उस मामले की पहले ही चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 12 तारीख को सुनवाई भी होनी है, लेकिन एडीआर उससे पहले ही एक बार फिर पहुंच गया और एक और पिटीशन डाल दिया कि जो 65 लाख नाम हटाए गए हैं, इनकी पूरी जानकारी सारे राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए। यह बताया जाए कि जिनके नाम काटे गए हैं वो मृत हैं, वो शिफ्ट हो गए हैं, वो 2 जगह रजिस्टर्ड हैं, या क्या वजह है, या मिले नहीं। उनका नाम दीजिए, उनके पते दीजिए, उनके पुराने एपिक नंबर दीजिए, सारी जानकारी दीजिए। क्या क्या बोले प्रशांत भूषण आज एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जरा वो भी सुन लीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर की लिस्ट राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई है, उसमें यह 65 लाख लोगों का कोई कॉलम है ही नहीं। प्रशांत भूषण कहते हैं, शुरुआत में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह की लिस्ट आई थी, जिसमें जिन लोगों के नाम काटे गए उनकी एक अलग से लिस्ट दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है 7 करोड़ 23 लाख वोटरों की, उसमें से यह 65 लाख वोटरों का कॉलम ही गायब कर दिया गया। कोई जानकारी उनके बारे में नहीं दी गई है। अब प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं, अब जबकि इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से उन 65 लाख लोगों का नाम गायब हो गया है, उनके पास कोई कानूनी रास्ता भी नहीं बचा है। वो कैसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे, वो कैसे कोर्ट जाएंगे? और प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से यह भी कह रहे हैं कि बीएलओज चुनाव आयोग की तरफ से जो काम कर रहे हैं जमीन पर, अपनी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के फॉर्म भी भर दिए गए हैं जिनका नाम बीएलओ ने रेकमेंड किया ही नहीं है। मतलब बहुत सारे फॉर्म्स बीएलओज ने खुद भर के जमा कर दिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने आज ये आरोप लगाया। अब 9 तारीख तक इस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। 12 तारीख को सुनवाई भी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम की तरफ से, क्योंकि बिहार में एआईएमआईएम भी एक छोटी पार्टी जरूर है, लेकिन सीमांचल के इलाके में अच्छा प्रभाव उसका माना जाता है। ओवैसी आज कह रहे हैं, बिहार के एसआईआर में साफ साफ यह देखा जा रहा है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, उनमें ज्यादातर वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और ओवैसी बाकायदा एक अखबार का एक आर्टिकल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद लिखते हैं कि ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले जिलों में नाम कटे हैं, रोजगार की तलाश में पलायन करने वालों के नाम भी कटे हैं, जिनके पास वोट के अधिकार के सिवा कोई आवाज नहीं है। यानी एसआईआर का नुकसान सिर्फ कमजोर लोगों को उठाना पड़ रहा है, यह असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बताता हूं कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिहार के निवासी बन गए। दरअसल ये जो पूरी प्रक्रिया एसआईआर की चल रही है, इसमें कुछ दिन पहले आपको याद होगा, निवास प्रमाण पत्र डॉग बाबू का बन गया था, कुछ गाड़ियों के नाम से सर्टिफिकेट बन गए थे। आज उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया, डोनाल्ड ट्रंप का। जब निवास प्रमाण पत्र डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जारी हो गया, सोशल मीडिया पर यह वायरल है। इसमें आवेदन की तिथि 29 जुलाई 2025 दिखाई गई है, और बिहार के समस्तीपुर में डोनाल्ड ट्रंप का यह निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया। फोटो भी उनकी लगी हुई है। उनका मोबाइल नंबर है, इसमें मोबाइल नंबर लिखा है 8000000000। पता लिखा है वार्ड संख्या नंबर 13, ब्लॉक मोइनुद्दीन नगर।
और आवेदन संख्या भी है BRCCO/2025/1798975। इस तरह डॉग बाबू भी थे और भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी। एसआईआर के बीच ये गड़बड़ियां क्या इशारा करती हैं, थोड़ी देर में इस पर भी डिबेट करूंगा। लेकिन इधर आपको याद दिला दूं, ये तो एसआईआर बिहार से संबंधित हुआ। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो पूरी मुहिम छेड़ रखी है, उसी कड़ी में कल से वो एक अभियान शुरू कर रहे हैं। कल सबसे पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को डिनर पर बुलाया है अपने घर पर। उस डिनर पर जाहिर है एसआईआर पर चर्चा होगी, बिहार का मुद्दा आएगा, फिर पूरे देश में जो एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है उसका मुद्दा आएगा। कर्नाटक में राहुल गांधी का कहना है कि हमने बड़ी वोटों की चोरी इलेक्शन कमीशन की पकड़ ली है, उस पर भी राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा करेंगे। जाहिर है एक बड़ी रणनीति भी बनेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या कोई उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार खड़ा करना है क्या, कौन हो सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। तो 7 तारीख डिनर में ये सारे मुद्दे उठेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक में। 8 तारीख को बेंगलुरु में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें जानकारी यह है कि कर्नाटक की एक सीट पर कांग्रेस की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला। राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे एटम बम मिल गया है। तो यह एटम बम 8 अगस्त को बेंगलुरु में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ने वाले हैं। देखते हैं उसमें क्या निकलता है। उसके बाद एक मार्च सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं का यहां दिल्ली में प्रस्तावित है, जिसकी तारीख अभी कंफर्म नहीं है, शायद 9 तारीख को होगा या फिर वो 11 तारीख भी कुछ लोग बता रहे हैं, वो कंफर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शुरू कर रहे हैं और उसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। तो ये अगले हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का पूरा प्लान 2 महीने का राहुल गांधी ने तैयार कर लिया है, कैसे इलेक्शन कमीशन को और सरकार को घेरना है एसआईआर के मुद्दे पर और चुनाव आयोग के कामकाज करने के तरीके पर। इधर संसद आज फिर नहीं चल पाई, एसआईआर पर बहस करवाइए, यह इंडिया गठबंधन की मांग है। सदन के अंदर हंगामा, सदन के बाहर प्रदर्शन, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खड़गे जी कहते हैं सभी विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर चर्चा चाहती हैं, सदन में चर्चा से सरकार भाग रही है, हमारे वोटों की चोरी नहीं होनी चाहिए, यह मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। वो कहते हैं आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़ों के नाम काटे जा रहे हैं, इस गड़बड़ी पर चर्चा जरूरी है। लेकिन किरेन रिजिजू खड़गे जी को जवाब देते हैं और कहते हैं विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है, सब जानते हैं यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। नियम 186 पार्ट 2 के तहत संसद में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जो कोर्ट में विचाराधीन न हो, इसीलिए बहस नहीं हो सकती। क्या बोले खड़गे और रिजिजू, सुनिए। किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे, दलित के कट रहे, आदिवासियों के कट रहे, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूंगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। और एक बात मैं लास्ट में ये कहूंगा कि हमारी ये मांग है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, इसको चर्चा में आप सभी intensive revision of the electoral roll on the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one. We all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. Under Rule 186, Part 8, any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. Matter which the opposition party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this house. चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, क्या 65 लाख वोटों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फंसा दिया क्या? और दूसरा, एसआईआर पर आर पार राहुल का प्लान तैयार।